बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए आज हम 8वीं कक्षा पाठ 5 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ 5 महात्मा गांधी जी का जीवन चरित्र के बारे में, जीवनी के बारे में कुछ जानकारी देख सकूंगा। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने हमारा देश के राष्ट्रपिता नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बच्चों, महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के साथ अंग्रेजी शासकों को हटाया और भारत देश स्वतंत्र होने के लिए उनका पात्र प्रमुख है। देखो बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में, इस पाठ में महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में और इसके पालन हुए सत्य, अहिंसा, धर्म और दृढ़ निश्चय के बारे में। देखो बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी के स्वभाव और इन्होंने पालन किए गए सत्य, अहिंसा, धर्म और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे। महात्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे। सारे देश में उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। महात्मा गांधी जी को हम सब लोगों ने, यानी भारतवासियों ने, उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। उन्हीं के प्रयत्न से, यानी महात्मा गांधी जी की प्रयत्न से क्या हुआ? देखो बच्चों, हमारे देश यानी भारत देश स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से भारत देश आजाद हुआ, यानी स्वतंत्र हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण, देखो बच्चों, धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। धर्म महात्मा गांधी जी के प्राण, उसी तरह आत्मा इनका क्या हुआ? इनका आत्मा है। ओके, देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे। सारे देश ने, यानी सारे देशवासियों ने उनको राष्ट्रपिता मानते हैं। इन्हीं के प्रयत्न से, यानी महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से भारत देश आजाद हुआ, यानी स्वतंत्र हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनकी प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। इस तरह अपने जीवन बिताया। देखो बच्चों, बालक महात्मा गांधी जी, यानी उनका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी जी का पहला पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी यानी हमारे राष्ट्रपिता का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पहला नाम मोहनदास, करमचंद उनका पिता का नाम, गांधी यानी सरनेम। देखो बच्चों, गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीले यानी लज्जा, यानी नाचिके स्वभाव। इन कन्नड़ में कहते हैं नाचिके। शर्मीले कन्नड़ में क्या कहते हैं बच्चों? नाचिके। बालक मोहनदास करमचंद गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे, यानी लज्जा स्वभाव के थे, नाचिके स्वभावदवरागिद्ದರು। वे ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजाते ही घर चलते थे। देखो बच्चों, ये बालक यानी महात्मा गांधी जी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक शर्मीले स्वभाव के बालक थे। ठीक समय स्कूल जाते थे और घंटी बजाते ही घर
चलते थे, यानी समय परिपालन करते थे। करमचंद गांधी जी ने समय की परिपालन करते थे। उन्हें काम से काम था, उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया। महात्मा गांधी जी ने यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किसी को भी क्या सताया न करते थे और कभी उन्होंने किसी को भी नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कभी भी कुछ झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। उसी समय हमारे प्रपंच में यानी जगत में यानी हमारे संसार में कितने लोग हैं झूठ न बोलने वाले व्यक्ति, झूठ न बोलने वाले व्यक्ति कितने लोग हैं हमारे देश में। देखो बच्चों, कुरान से अब तक देखो केवल 3 लोग हैं, 3 व्यक्तियां हैं सत्य के लिए अपना प्राण त्याग करने वाले व्यक्तियों ने, केवल 3 व्यक्तियां हैं। देखो बच्चों, पहला नाम है सत्य हरिश्चंद्र, पहला नाम है, हमको मालूम है कि सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र ने अपने सत्य निभाने के लिए कितना भी कष्ट सहना पड़ा, कितने भी कष्ट सहना पड़ा। देखो, उसके बाद राम के पिता दशरथ महाराज ने अपने वचन पालने के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग किया। और उसके बाद तीसरी व्यक्ति है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी सत्य पालने वाले व्यक्तियों में प्रमुख है। आधुनिक काल के इतिहास में हम महात्मा गांधी जी का उदाहरण देख सकूंगा। देखो बच्चों, एक दिन की बात है, यानी महात्मा गांधी जी के जीवन में होने वाले घटनाओं के बारे में हम जानकारी देना सकता है। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए हुए। जब महात्मा गांधी जी ने स्कूल जाते समय इस कक्षा में एक निरीक्षणाधिकारी आए। निरीक्षणाधिकारी यानी तपस करने के लिए, यानी परीक्षा करने के लिए साहेब आए थे। निरीक्षण करने के लिए एक ऑफिसर आए हैं। स्कूल के निरीक्षणाधिकारी के लिए आए हैं, निरीक्षण के लिए आए हुए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। अंग्रेजी में उन्होंने निरीक्षण के लिए आए हुए व्यक्तियों ने यानी ऑफिसर ने उनके कक्षा में यानी महात्मा गांधी जी के कक्षा में जांचने के लिए यानी परीक्षा करने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द कैटल। देखो बच्चों, स्कूल के निरीक्षण के लिए आए हुए निरीक्षणाधिकारी ने निरीक्षण करने के लिए कक्षा में आकर अंग्रेजी का 5 शब्द दिए हैं। उस 5 शब्द में केटल शब्द भी एक है। बालक मोहनदास करमचंद गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। यानी केटल शब्द को महात्मा गांधी जी ने यानी मोहनदास गांधी जी ने गलत लिखे यानी रॉन्ग। इन्होंने मोहनदास ने 5 शब्द में एक शब्द केटल
इस शब्द को गलत लिखे। उस समय शब्द केटल बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। उस समय उनके अध्यापक ने यानी कक्षा अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक करने के लिए कहा। देखो बच्चों, मोहनदास ने केटल शब्द को गलत लिखा। उस समय उनके कक्षा अध्यापक ने इशारे किया यानी सिंबल इशारा करके बताया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर, दूसरे लड़के को देखकर ठीक कर लो। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ किंतु ಆದರೆ गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। देखो बच्चों, गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन गांधी को बुद्धू माना जाता है। बुद्धू यानी मूर्ख। देखो बच्चों, जब केटल एक शब्द को गांधी ने गलत लिखे, उस समय उनके अध्यापक ने इशारा करके कहा बाजू व्यक्तियों को यानी दूसरे लड़के को देखकर लिखने के लिए, देखकर सही करने के लिए यानी चेक करने के लिए कहा, मगर यानी किंतु महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उसी को देखकर गलती के कारण मोहन को अध्यापक ने क्या कहा, बुद्धू यानी मूर्खा, बुद्धू यानी मूर्ख माना, मूर्ख कहा गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। देखो बच्चों, अध्यापक ने क्या कहा, उनको बुद्धू कहा, मगर महात्मा गांधी जी ने बुरा न लगा। उन्होंने इसी बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। देखो बच्चों, अध्यापक ने इशारे करने के बाद ही उन्होंने किसी भी व्यक्तियों का देखकर लिखने का इच्छा नहीं किया। इसलिए उनको अध्यापक ने क्या कहा, बुद्धू कहा, मगर उन्होंने बुरा न लगाया। इसी तरह उनकी सत्य प्रियता से इस समय से उनकी महात्मा गांधी जी का सत्य इस घटना से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा गांधी बनाया। देखो बच्चों, उसी तरह को व्यक्ति को आगे बढ़कर हम लोगों ने उनको महात्मा गांधी जी यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। देखो बच्चों, आगे की पाठ अगले अवधि में देख सकूंगा। आज हम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम और उसके स्वभाव के बारे में कुछ जानकारी दिया। उसके बाद आने वाली घटनाओं के बारे में हम अगले की कक्षा में देख सकूंगा। धन्यवाद।